please. Now I would like to call Principal of Allied School Michitiwana to come on the stage. Clap for him, please. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Sallallahu ta'ala ala Muhammad. तमाम ख़वातीन हज़रात जो हमारी दावत पर अपने कीमती वक्त निकाल कर हमारे पास तशरीफ़ लाए, उन सब का दिल की अथाह गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप सब ने अपने कीमती वक्त में से यहाँ वक्त निकाला। हम जानते हैं कि इतवार का दिन बहुत बिज़ी होता है और मुख्तलिफ़ फ़ंक्शंस होते हैं, लोगों के लिए सिलेक्शन करना मुश्किल होता है कि कौन सा फ़ंक्शन अटेंड करें, कौन सा छोड़ दें। लेकिन इसके बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह आपने हमारी दावत को कबूल किया। हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं दिल की गहराइयों से। हमारे मुअज़्ज़ज़ मोहतरम पीर तरीक़त रहबर शरीयत साहिबज़ादा सूफ़ी ज़फ़र इकबाल साहब तशरीफ़ लाए, इनका शुक्रिया अदा करते हैं। मेरे उस्ताद मोहतरम सर शाहनवाज साहब तशरीफ़ लाए, इनका शुक्रिया अदा करता हूँ। जनाब मोहतरम हाफ़िज़ मुमताज़ साहब तशरीफ़ लाए, इनका शुक्रिया अदा करता हूँ। जनाब उस्ताद नूर कादरी साहब, मुफ्ती जान मोहम्मद मुस्तफ़ाई साहब तशरीफ़ लाए। तमाम मुअज़्ज़ज़ दोस्त जो मेरे इस शोबा से रिलेटेड हैं, मुख्तलिफ़ प्रिंसिपल हज़रात, डायरेक्टर हज़रात मेरी दावत पे तशरीफ़ लाए, उन सब दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूँ। जनाब तारिक साहब, जनाब आमिर रुखरी साहब, इन सब का शुक्रिया अदा करता हूँ। सामीन मोहतरम, वक्त बहुत कलील है और काम अभी हमारा असल काम रहता है जिस काम के लिए आपको बुलाया है, और वो काम है बच्चों की हौसला अफजाई। बस उस हौसला अफजाई से पहले चंद गुजारिशात आपके पेश नज़र करना चाहता हूँ। मुअज़्ज़िज़ सामीन हज़रात, हम जब अपने बच्चे के लिए स्कूल का इंतखाब करते हैं तो कुछ पैरामीटर्स होते हैं हमारे सामने जिनको देख के हम स्कूल का इंतखाब करते हैं। सबसे पहले हम स्कूल के म्यार को देखते हैं कि उस स्कूल का म्यार कैसा है और उस स्कूल का माहौल कैसा है, सिलेबस कैसा है। ये सारी चीजें पेश नजर रखते हुए वालिदैन ये देखकर फैसला करते हैं कि हमने कौन से स्कूल का इंतखाब करना है। तो सामीन मोहतरम, जो हमारे दोस्त टीचिंग से रिलेटेड हैं वो सब जानते हैं कि किसी भी इदारे का सिलेबस उस इदारे की कामयाबी के लिए और बच्चों की कामयाबी के लिए बहुत जरूरी होता है। अगर आप सिलेबस की बात करें तो अलाइड स्कूल पूरे पाकिस्तान के अंदर एक ऐसा इदारा है जो आपको सबसे ज्यादा बेहतरीन सिलेबस दे रहा है। इसकी 1000 से ज्यादा ब्रांचेस हैं। लास्ट ईयर तक 1075 ब्रांचेस थी, 1075। अब इस साल मजीद भी बड़ी होंगी। तो जो अलाइड स्कूल का म्यार आपको लाहौर में मिलेगा सिलेबस वाइज, वही म्यार आपको यहां मीठा टवाना में भी मिलेगा। यानी सिलेबस में कोई चेंज नहीं है। आपका बच्चा अगर अलाइड स्कूल लाहौर में पढ़ रहा है तब भी वही चीज गेन कर रहा है, और अगर वो अलाइड स्कूल मीठा टवाना में आ रहा है तब भी वो उसी जैसा सिलेबस ही पढ़ रहा है और उसको वही चीज मिल रही है। दूसरी चीज वालिदैन देखते हैं कि बच्चों की तरबियत कैसी है। असल में तो ये पहली चीज होनी चाहिए, लेकिन मौजूदा जमाने में हम इसको सेकंड लेते हैं। तो अगर आप तरबियत की बात करें तो तमाम इदारे अपनी अपनी जगह पे ये मेहनत करते हैं कि उन इदारों के जो तलबा हैं वो जहां भी जाएं अपने इदारे को रिप्रेजेंट करें, पता चले कि ये फलां इदारे का बच्चा है और इसके टीचर्स ने इस पर बड़ी मेहनत की है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये बात पूरे एतिमाद के साथ आपको कह सकता हूं कि अल्लाह के फजल करम से हमारा सिलेबस जिस कदर आला है, तरबियत उससे भी आला है। तरबियत क्यों आला है? क्योंकि हम तरबियत करते हैं कुरान मजीद फुरकान हमीद की अहकामात की रोशनी में, अल्लाह के महबूब की सुन्नत की रोशनी में। तो जदीद तालीम के लिहाज से सिलेबस तो आला है, लेकिन आपके बच्चे की तरबियत भी आला है, जो आपको इंशाअल्लाह जब आप हमारे पास जहां पे बच्चे भेजते हैं तो जो वालिदैन यहाँ भेज रहे हैं बच्चों को, उनको आइडिया होगा कि हम कुरान मजीद की तालीम पर कितनी तवज्जो देते हैं, बच्चों की आदात पर कितनी तवज्जो देते हैं। ये अलहदा बात है, कुछ बच्चे जल्दी पिक कर जाते हैं,
जो टीचिंग से रिलेटेड लोग हैं उनको पता है, कुछ बच्चे जल्दी पिक कर जाते हैं, आदात को जल्दी सही कर लेते हैं, और कुछ पर मेहनत करनी पड़ती है। तो इसलिए ये फर्क हो सकता है कि एक बच्चा आदात में बहुत अच्छा हो और दूसरा थोड़ा उससे पीछे हो, लेकिन हमारी हर मुमकिन कोशिश होती है कि यहाँ पर आने वाले बच्चों की आदात कुरान और सुन्नत की रोशनी में हम उनके अंदर डेवलप करें, ताकि बच्चे जहाँ भी जाएं पता चले कि अलाइड स्कूल के अंदर कुरान और सुन्नत की रोशनी में इन बच्चों की तरबियत हो रही है। हालांकि अगर आप देखें तो अलाइड स्कूल बेसिकली एक ऐसा इदारा है जिसमें आमतौर पर तरबियत पे खास तवज्जो नहीं दी जाती, सिर्फ म्यार तालीम पे तवज्जो दी जाती है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये मिशन है कि हमारे पास आने वाले बच्चों की तरबियत ज़्यादा आला हो। जिसकी तरबियत अच्छी होती है उसके काम खुद बहुत अच्छे हो जाते हैं, वो खुद बहुत कामयाब हो जाता है। तो ये दो चीज़ें अमूमन वालिदैन देखते हैं कि बच्चे का तालीमी सिलेबस क्या है, उसकी तरबियत क्या होगी, और इसके बाद आप लोग अगर चेक करते हैं तो ये चीज़ देखते हैं कि यहाँ पे फीस है, किसी इदारे में फीस ज़्यादा होती है, किसी में कम होती है। तो हमने हर मुमकिन कोशिश की है, हालांकि हमारे पास जो अलाइड स्कूल की फीसेस हैं बहुत हैवी हैं। 3200 रुपये फ़ी बच्चे की फ़ीस है अगर हम हेड ऑफिस को फॉलो करें, और किसी बच्चे में कोई कंसेशन नहीं होती, हर बच्चे की 3200 रुपये पे की जाती है। सेकंड स्टूडेंट की 24 होती है और उससे फिर कम किसी को कोई कंसेशन नहीं मिलती। लेकिन हमारा ये मिशन है कि हमने अगर इस इलाके में स्कूल बनाया है तो हम अलाइड स्कूल की फीसेस को जितना बर्दाश्त कर सकते हैं इतना कम किए हुए। यानी अगर हेड ऑफिस की तरफ से हमें इंस्ट्रक्शन है कि आपने 3200 रुपये फीस लेनी है तो हम 3200 नहीं ले रहे, हम बच्चों से 2400 ले रहे हैं। हमारी कोशिश है कि जो 800 हम आपको माइनस करें, वो 800 आपके बच्चों के अखराजात में हमारी तरफ से यूं समझ लें कि आपके बच्चों के कैरी का किराया होगा। और फिर अगर किसी के एक से ज्यादा बच्चे हैं, बाज़ वालिदैन के 3 बच्चे होते हैं, 4 होते हैं, अब कोई भी वालिदैन ये नहीं कभी तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि उनका एक बच्चा तो अच्छे इदारे में जाए और बाकी बच्चों को हम वैसे ही बेजारो मददगार छोड़ दें। कोई बंदा भी ये फैसला नहीं कर सकता। या तो वो ये फैसला करता है कि सबको एक ही जगह भेजा जाए चाहे जैसा भी इदारा है, या अगर अच्छे इदारे का इंतखाब करते हैं तो फिर फीस के मामले में वो परेशान हो जाते हैं कि फीस ज़्यादा है तो हम सब बच्चों का खर्चा बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो हमने उसको भी मद्देनजर रखा है। और अगर जिसके 3 या 4 बच्चे हैं उसकी एवरेज फीस जाके 4000 या 5000 बन जाती है। जो आप एक ऐसे इदारे में बच्चों को भेजें जहाँ पे फीस 1200 है, 1500 है, और वहाँ आपके 3 बच्चे पढ़ रहे हैं तो वहाँ भी आपकी 4000 ही एवरेज बनेगी। और यहाँ अलाइड स्कूल में जहाँ हम हेड ऑफिस को 10,000 के हिसाब से पे करते हैं, आपसे हम 4000 ले रहे होते हैं। तो ये हमारी इस इलाके के लिए ये कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो हैं हमारे इस इदारे में आएँ और हम बता सकें वालिदैन को कि अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने बच्चों की तरबियत भी कर सकते हैं और अपने बच्चे को म्यार तालीम से आरास्ता भी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर बच्चों की परफॉर्मेंस की बात की जाए तो हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त तकरीबन 160 से ज़्यादा बच्चे हैं। चूँकि पिछले साल कोरोना की नज़र हो गया तो कोरोना के बावजूद भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास कम से कम 50 एडमिशन छुट्टियों के दौरान लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवाई और उन बच्चों ने हमें ज्वाइन किया। पिछले एनुअल फंक्शन हमने 120 पे किया था, अब 170 के करीब हम हैं। लेकिन जो इंटरेस्टिंग बात आपको बताना चाहता हूं वो ये है कि हमारी टोटल स्ट्रेंथ 170 के करीब है, और जो पोजीशन लिस्ट में देख रहा हूं इसमें 87 के करीब पोजीशन होल्डर्स हैं। अब लोगों के ज़हन में ये बात जा सकती है कि सब वालिदैन को खुश करने के लिए हमने बच्चों की पोजीशन ज़्यादा कर दी होंगी। अमूमन प्राइवेट स्कूलों के बारे में ये भी तासुर पाया जाता है कि सबको खुश करने के लिए हर बच्चे को पोजीशन दे देते हैं, हर बच्चे को मेडल पहना के घर मेडल पहनाना, पोजीशन देना हमारा फ़र्ज़ है, हम बच्चों की हौसला अफजाई करना चाहते हैं। लेकिन ये जो 87 पोजीशंस हैं, ये पोजीशंस ऐसे हैं कि अगर पहला बच्चा फ़र्ज़ करें 300 में से 298 मार्क्स ले रहा है फर्स्ट आने वाला, तो उसके साथ 298 मार्क्स लेने वाले 5 बच्चे और भी हैं।
तो अगर 5 बच्चे एक क्लास में 298/300 ले रहे हैं तो हम किसी के साथ ज्यादती तो नहीं कर सकते कि एक को फर्स्ट कर दें दूसरे को सेकंड कर दें। तो हमारी मजबूरी है, हमने सबको फर्स्ट ही रखना है। और अगर 296 पे आके बच्चे 2-4 बराबर हो रहे हैं तो हमने सबको पोजीशन देनी है। तो इस लिहाज से पहली बात यह कि हौसला अफजाई घर से भी होती है, स्कूल से भी होती है। हमारी कोशिश होती है कि हम हर बच्चे को इनफरादी तवज्जो के जरिए, उसकी इनफरादी हौसला अफजाई के जरिए इस काबिल बनाएं कि वो स्टेज पर आने के काबिल हो जाए और यहाँ पे कॉन्फिडेंस के जरिए परफॉर्म कर सके। ये हमारा फर्ज है, हम अपने बच्चों की तरबियत ऐसे करते हैं। लेकिन यहाँ पे आप देखें कि 60% के करीब बच्चे क्या कर रहे हैं, पोजीशंस ले रहे हैं। अब मेरे ख्याल में 60% के करीब पोजीशंस लेना बहुत अजीब बात नजर आती है कि 160 टोटल स्ट्रेंथ हो और 90 के करीब पोजीशंस हों, तो ये कितना मुश्किल काम है। हमारे अखराजात में भी इजाफा होता है। सिर्फ हम लोगों को खुश करने के लिए ये काम नहीं करते। जब हम बच्चों के लिए इनामात की कोशिश करते हैं, बनवाते हैं, तो ये अखराजात भी बढ़ जाते हैं। लेकिन हम किसी के साथ ज्यादती नहीं कर सकते, किसी का आधा नंबर भी माइनस नहीं कर सकते। और इसका वाज़ेह सबूत ये है कि अभी कुछ बच्चे जो ऐसे हैं, प्री स्कूल के जो हमारे बच्चे होते हैं, उनके पेपर्स हम घरों को भिजवा देते हैं। हमें 3 अथॉरिटीज चेक करती हैं। एक तो हेड ऑफिस चेक करता है हमारी एकेडमिक सिचुएशन को कि हमने पेपर्स बच्चे से कैसे लिए, बच्चों ने क्या काम किया, क्या बच्चा 5 नंबर ले रहा था, टीचर्स ने 10 तो नहीं दे दिए। तो ये चीज़ें हमारी सारी चेक करते हैं हेड ऑफिस वाले। तो हम अपने पास से नंबर ज़्यादा या कम नहीं कर सकते। और दूसरी सबसे बड़ी अथॉरिटी पेरेंट्स होते हैं। जब पेरेंट्स के सामने पेपर चले जाते हैं तो वो देखकर आइडिया लगा लेते हैं कि हमारे बच्चे के साथ यहाँ पे ज्यादती हुई है या इसके साथ फायदा हुआ है। जहरी बात है, फायदा तो हमने करना है बच्चे का उसकी एबिलिटी के लिहाज से। जितनी उसके अंदर एबिलिटी है हमने उसको इतने ही नंबर्स देने हैं। और आप देखेंगे कि जब आपके पास पेपर्स जाएंगे तो हमें बच्चों ने ये चांस ही नहीं दिया कि हम उनके नंबर्स को माइनस कर सकें। तो यकीनन ये बात एक तरफ से तो अजीब है, लेकिन दूसरी तरफ से खुशाइंद भी है कि 160 की स्ट्रेंथ में 90 स्टूडेंट्स के करीब अगर लोग पोजीशन होल्डर्स हैं तो यकीनन यहां हम कह सकते हैं कि जो हमारा नारा है अलाइड स्कूल का, वी बिलीव वी कैन और वी बिलीव यू कैन, हमारा यकीन है कि आप भी कर सकते हैं और हम भी कर सकते हैं। तो सामीन मोहतरम, मौजूदा ज़माने में अक्सर तालीमी इदारों में जो दोस्त हमारे मुअज़्ज़ज़ मोहतरम यहाँ मौजूद हैं वो सब जानते हैं, जो टीचिंग से रिलेटेड लोग बैठे हैं, अक्सर तालीमी इदारे ऐसे हैं क्योंकि हर शोबा में कुछ लोग अच्छे होते हैं, कुछ लोग अपनी ड्यूटीज़ को सही परफॉर्म नहीं करते। तो जिन इदारों में ड्यूटीज़ परफॉर्म नहीं की जा रही वहाँ पे आप देखते हैं कि बच्चों का मुस्तकबिल तबाह हो रहा है। लेकिन अगर हम ओवरऑल बात करें तो बाकी इदारों में सिलेबस के हवाले से तो ड्यूटीज परफॉर्म की जा रही हैं, लेकिन बच्चों की तरबियत नहीं की जा रही। तो जहां पे हमारा अलाइड स्कूल का ये नारा है कि वी बिलीव वी कैन एंड वी बिलीव यू कैन, वहां पे मैंने अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह तआला अलैह को फॉलो किया है इस बात में। वो फरमाते हैं कि खीरा न कर सका मुझे जलवे दानिश फरंग, सुरमा है मेरी आंख का खाके मदीना व नजफ। हमारा मिशन क्या है? देखिए 100 साल पहले जब दुनिया में चंद 100 के करीब PhD फिलोसफर्स होंगे, उस वक्त हजरत अल्लामा इकबाल ने अंग्रेजों के घरों में रहकर बरतानिया की यूनिवर्सिटियों में पढ़ के ये शेर लिखा कि खीरा ना कर सका मुझे जलवे दानिश फरंग, सुरमा है मेरी आंख का खाके मदीना व नजफ। तो आज अगर हम मैट्रिक कर लेते हैं, FSC BSc कर लेते हैं, कॉलेजों में जाकर कह देते हैं कि यही तो जिंदगी है, 4 दिन की जिंदगी है, हम इसको एंजॉय कर लें। लेकिन अल्लामा इकबाल ने हमें क्या सबक दिया था कि मैं वहां पे रह के आया हूं, बरतानिया के शहरों में रह के आया हूं, वहां पे मैंने जिंदगी को एंजॉय नहीं किया। मेरी आंखों का सुरमा जो है वो मदीना और खाक, मदीना पाक की और नजफ पाक की खाक ही है। तो मेरा जो मकसद है और मेरी टीम का मकसद है वो यही है कि हमारे बच्चे जिस शोबा में भी जाएं उनकी तरबियत ऐसी हो कि उनकी आंखों का सुरमा खाके मदीना होनी चाहिए या खाके नजफ होनी चाहिए।
फिर वो अल्लामा इकबाल के इस मिशन पे काम करें। देखिए ना, जब उस वक्त मुसलमानों में कोई फिलासफर नहीं था, पीएचडी की डिग्री आज भी अगर आप काउंटिंग करें ना तो पाकिस्तान में 2000 से 3000 लोग होंगे, लेकिन उस वक्त पीएचडी करने वाले पूरी दुनिया में भी 2000 नहीं होंगे। लेकिन अल्लामा इकबाल ने अपना फैसला सुना दिया था, अपनी तहजीब को बता कर गए थे। आज हम इस नई जनरेशन को वो बता कर गए हैं कि आपने उन फरंगियों को, अंग्रेजों को देखते हुए अपनी तरबियत को खराब नहीं करना। हमारी तरबियत सबसे आला अगर हो सकती है तो मदीना पाक की अल्लाह करीम के महबूब ने जो रियासत कायम की थी उसके जरिए हो सकती है। तो बस अल्हम्दुलिल्लाह, आखिर में यही कहना चाहता हूं कि हमारे पास सिर्फ दो ही मियार हैं। पहला मियार है कुरान और सुन्नत। हम अपने बच्चे की तरबियत इंशाअल्लाह कुरान और सुन्नत के मुताबिक करेंगे और अल्लामा इकबाल के शेर की रोशनी में करेंगे कि खीरा न कर सका मुझे जलवे दानिश फरंग, सुरमा है मेरी आंख का खाके मदीना व नजफ। और दूसरा मियार क्या है कि चूंकि हमने दुनिया में भी रहना है, दुनिया के साथ मुकाबला भी करना है, तो अगर आप अलाइड स्कूल का सिलेबस देखें, अलाइड स्कूल का म्यार देखें, तो बड़े बड़े इदारे, डीपीएस जैसे इदारे, उन इदारों में भी ये सिलेबस नहीं पढ़ाया जाता जो अलाइड स्कूल में पढ़ाया जाता है। तो हम कह सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल, आप लोगों ने अपने बच्चों के लिए अगर इस इदारे का इंतखाब किया है तो आपके बच्चों को यहाँ बेहतरीन तालीम भी मिलेगी और बेहतरीन तरबियत भी मिलेगी। वस्सलाम। अब इसके बाद आज का दिन हमारा ये, हमने लास्ट ईयर पेरेंट्स को ट्रिब्यूट पेश किया था और इस साल हम टीचर्स को ट्रिब्यूट पेश करना चाहते हैं। तो जितने टीचर्स हमारे दोस्त यहाँ बैठे हैं उन सबको ट्रिब्यूट पेश करने के लिए इसके बाद कुछ बच्चे आएंगे, वो आपको इंशाअल्लाह ट्रिब्यूट पेश करेंगे। लेकिन ये ट्रिब्यूट मैं चाहता हूँ कि ये ट्रिब्यूट जब पेश हो तो हम टीचर्स को वाकई वो इज्जत हमारे दिलों में पैदा हो जो हम इज्जत देना चाहते हैं। हमारा काम टीचर्स को इज्जत देना है, पेरेंट्स को इज्जत देना है। तो लास्ट ईयर हमने पेरेंट्स के लिए ट्रिब्यूट पेश किया था और इस दफ़ा हमारे बच्चे जो हैं टीचर्स ट्रिब्यूट के लिए इंशाअल्लाह जब आएंगे तो हम जितने भी टीचिंग शोबा से रिलेटेड दोस्त हैं उन सबको ये ट्रिब्यूट पेश करेंगे। और अभी मैंने कुछ तो मज़ीद दोस्तों को देखा है जो लेट थे। मेरे मोहतरम जनाब तस्नीम रज़ा साहब SST बिजार हाई स्कूल, वो भी तशरीफ़ लाए। मोहतरम यासिर अबरार अवान साहब डायरेक्टर ब्राइट स्टार स्कूल बुताला, ये भी तशरीफ़ लाए। इन सब को मैं दिल की अथा गहराइयों से खुशामदीद कहता हूँ। जिन दोस्तों से मेरी मुलाकात नहीं हुई उनका नाम नहीं ले सका, तो इसलिए अगर कोई ख़ता हो तो उसको माफ़ कर दें। लेकिन तमाम दोस्त मेरे लिए मुअज़्ज़िज़ हैं, मोहतरम हैं। आप सब मेरे लिए चीफ़ गेस्ट की हैसियत रखते हैं और सभी मेरे लिए अहमियत बराबर रखते हैं। सब दोस्तों का बहुत शुक्रिया। जीने का फन सिखाया, मरने का मौत फन भी, इज्जत के गुर बताए, रुसवाई के चलन भी। जीने का फन सिखाया, मरने का मौत फन भी, इज्जत के गुर बताए, रुसवाई के चलन भी। कांटे भी राह में है फूलों की दोस्तों मिले तो बस एक पैगाम कहना, मेरा सलाम कहना, उस्ताद मोहतरम को मेरा सलाम कहना। हाथों में जो कलम है उस्ताद की अता है, जो इल्म का अलम है उस्ताद की अता है। हाथों में जो कलम है उस्ताद की अता है, जो फिक्र का कदम है उस्ताद की अता है, जो कुछ किया रकम है उस्ताद की अता है। उसकी अता से चमका हातिब का नाम कहना, दोस्तों मिले तो बस एक पैगाम कहना, मेरा सलाम कहना, उस्ताद मोहतरम को मेरा सलाम कहना, उस्ताद मोहतरम को मेरा सलाम कहना, उस्ताद मोहतरम को मेरा सलाम कहना।
सिखाया मरने का मौतपन भी, इज्जत के गुर बताए रुसवाई के चलन भी। जीने का फन सिखाया मरने का मौतपन भी, इज्जत के गुर बताए रुसवाई के चलन भी। कांटे भी राह में है फूलों की मेरा सलाम कहना, मैं दोस्त को मिले तो बस एक पैगाम कहना। मेरा सलाम कहना, उस्ताद मोहतरम को मेरा सलाम कहना। जो इल्म अता है हाथों में, जो कलम है उस्ताद की अता है। जो इल्म का अलम है उस्ताद की अता है, हाथों में जो कलम है उस्ताद की अता है। जो फिक्र का ज़दम है उस्ताद की अता है, जो कुछ किया रकम है उस्ताद की अता है। उसकी अता से चमका हातिब का नाम कहना। दोस्त को मिले तो बस एक पैगाम कहना। उस्ताद मोहतरम को मेरा सलाम कहना, उस्ताद मोहतरम को मेरा सलाम कहना, उस्ताद मोहतरम को मेरा सलाम कहना, उस्ताद मोहतरम को मेरा सलाम कहना। जीने का फन सिखाया मरने का मौतपन भी, इज्जत के गुर बताए रुसवाई। Thank you all. Now we hand over the stage to Miss Laila Batul and Miss Habiba for further announcement. शाखों से टूट जाए वो पत्ते नहीं हैं हम, शाखों से टूट जाए वो पत्ते नहीं हैं हम। आंधी से कोई कह दे कि औकात में रहे। Starting with the name of Allah Almighty, who is the most beneficent and the most merciful. I pay my most humble salam and a very warm welcome to one and all present over here. As you know that we are gathered here to facilitate the dedicated hard work of the teachers and the students who outstandingly perform with grit and grace to achieve their ultimate goal. In the name of Allah, who is most gracious and most merciful, it's me, Habiba, and my co-host, Miss Laila Batul. Assalamu alaikum and good morning to all chiefs, gentlemen and ladies. We have all gathered here for what you called a very fun-filled morning. We are finally here on the behalf of principal, management and staff of Allied School. Welcome to all of you to special morning of splendor. We are glad to have you with us on this specious day when Allied School is celebrating second ceremony. I hope you have enjoyed the whole program. Now I would like to call Janab Tariq Sahib, Director of Atalik High School, Panja Sharif. Sir, please come on the stage and distribute the prize to the position holders. Now the certificates of achievement, we start from PG class. Rajab Nawaz, Ishal Fatma, Iman Fatma, Anaya and Huran Fatma, please come on the stage and get your certificate. किधर?
Let's move to nursery class A. Sidra Batul, Arisha Farooq, Tanveer Sultan, please come on the stage and receive your prize. Now from Tulip Nursery B, Muhammad Arslan and Nigah Mustafa. It's time for prep class. Alisha, Hurain Fatma, Ghasif Shahzad, Ayan Tallat, Zarmeen Zara, please come on the stage and receive your prize. From one class, Kiran Maksoom, Muhammad Sameer and Zala Mudassir. Please come on the stage. Thank you so much, Sir Tariq. Please have a seat. जो नाम वही पहचान पाकिस्तान पाकिस्तान. Now I would like to call Alama Ziaul Qamar, please come on the stage and distribute the prize to the position holders. पाकिस्तान हमारा देश.